दूत बनते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज श्री ठाकुर जी ने रजक नाम के धोबी का उद्धार किया, ऐसी कथा आती है। ये रजक नाम का जो धोबी था, यह धोबी कंस का ही धोबी था और ये पहले जन्म में श्री रामचंद्र जी के जो भार्या माता जानकी हैं, माता जानकी पर जो लांछन लगाया था ना, जिसकी वजह से माता जानकी का परित्याग करना पड़ा, ये वही रजक धोबी है। तो श्री राम जी ने मन में विचार किया कि इस जन्म में तो हम तुमसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मर्यादा में भरे हैं। वही श्री राम जब कृष्ण बन कर के आए और वही धोबी आज रजक नाम का धोबी बन कर के आया, तो आज मेरे प्रभु ने इसका उद्धार किया। फिर भगवान आगे पधारते हैं। कुवलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया प्रभु ने। धोबी पर कृपा की, समस्त धोबियों पर कृपा की, समस्त मालियों पर कृपा की। जो माली हैं जिनका नाम है सुदामा माली, फूलों की माला पहनी, चंदन लगाया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। फिर श्री ठाकुर जी आगे पधारे। मेरे कन्हैया जब रास्ते में चलने लगे तो सामने से एक, जिसकी कमर 3 जगह से झुकी, एक नारी आ रही है जिसका नाम है कुब्जा। और ये कुब्जा अपने हाथों से चंदन लगाती थी, कंस के लिए चंदन घिस करके लेके जाती। लेकिन आज जब पता चला कि सामने से भगवान आ रहे हैं तो भगवान को चंदन निवेदित किया। भगवान के चरणों में जब चंदन निवेदित किया तो भगवान ने इस पर कृपा की, इतना सुंदर बना दिया, एक ऐसा झटका लगाया कि वो तो सीधी बन गई। सीधी है गई कुब्जा नार, लगा दी उमा में झटका। एक ऐसा झटका लगाया कि अप्सराओं जैसा वेश उसने धारण कर लिया, अप्सराओं जैसी लगने लगी। फिर भगवान रंगभूमि में पधारते हैं। एक एक करके राक्षसों का उद्धार, और 50 सीढ़ियों के ऊपर भगवान ने छलांग लगाई, क्योंकि भगवान ने माखन मिश्री बहुत पाया था ब्रज में। कुछ लोग चमड़े को लाल बनाने के लिए मांसाहार करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, भागवत जी में लिखा है कि 100 अंडे खाने से शरीर को जितनी ताकत मिलती है, 100 अंडे खाने से जो ताकत मिलती है वो केवल 2 आंवला फल आता है। एक आंवले फल, सिर्फ 2 फल पाने से ही वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब खाने के लिए इतने सुंदर सुंदर भगवान ने फल बनाए हैं, दूध है, दही है, तो क्यों मांसाहार करें? सात्विक बने और शाकाहारी बने। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 2 आंवला फल खाने से ही वो शक्ति मिल जाती है जो 100 अंडे खाने पर मिलती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम हिंसा मत करो, अहिंसक बनो। आज ठाकुर जी ने 50 सीढ़ियों पर छलांग लगा करके कंस के केशों को पकड़ लिया, मुकुट को एक तरफ रख दिया, और जैसे केसों को खींचने लगे तो कहा कि याद है तुमने भी मेरी माता देवकी के केसों को ऐसे खींचा था, पर उस समय तुम्हें पता नहीं था, क्योंकि जाके पग नहीं फटी विवाही, जाके पग नहीं फटी विवाही, सो कहा जा नहीं पीर पराई, सो कहा जाने पीर पराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही, ओ अंत राम कही आवत नाही। जिसके चरणों की विवाहियां कभी फटी ना हो, उसे कैसे पता चले कि विवाही फटने पर कितना पीड़ा होती है, कष्ट होता है। उस समय आपने केसों को खींचा, मेरी माँ को क्या लगी नहीं होगी, लेकिन आपको पता नहीं था। आज इसलिए पता चला क्योंकि आपके केसों को हम खींच रहे हैं। और अब बस हमारा दर्शन करो, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। बड़े बड़े संत भजन करते हैं, राम राम जपते बचपन से, कि अंत जब आए तो राम राम कहते कहते प्राण निकले। लेकिन तुमने जीवन में एक काम अच्छा नहीं किया कंस महाराज।
फिर भी मैं तुम्हें अंत में दर्शन देने के लिए आया। एक बार बस अब मेरे दर्शन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। जब कंस से ऐसा कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर देखने के लिए कहा और कंस ने जैसे ही श्री कृष्ण भगवान का दर्शन किया तो उन्हें साक्षात श्री कृष्ण में ही परब्रह्म का दर्शन प्राप्त हुआ और उनकी प्राण ज्योति वहीं विलीन हो जाती है भगवान के चरणों में। शरीर लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कोई भी मथुरावासी हंसा नहीं। प्राणांत हो गया कंस का, प्राण ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई, लेकिन सभी मथुरावासी सोचने लगे कि इतनी जल्दी ये राक्षस नहीं मर सकता और यदि हम हंसने लगे तो हमें फांसी पे चढ़ा देगा। लेकिन नज़दीक में आकर के जब देखा हाथ पैर हिला के कि ये तो वाकई इसका राम नाम सत्य हो गया है, तो केवल कोई हंसा ही नहीं, सब लोग नाचने लगे, सब लोग प्रसन्न हो गए। हिसार के भक्त कितने डरपोक हैं, कंस मर गए और ताली भी ना बजाई। कंस को मरे 1 घंटा है गए और ताली अब बज रही है। जय हो आपकी, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। कंस के मर जाने से जिन्हें खुशी है वो बड़े भाव से एक भजन गाएंगे हमारे साथ में ताली सेवा करते हुए। और कंस के मर जाने से जिन्हें दुख है, क्योंकि यहाँ कोई रिश्तेदार बैठे हों कंस के, तो वो बिल्कुल ताली मत बजाना, हमारा क्या जाता है। तो आइए बड़े भाव से 2 मिनट एक भजन का आनंद लेते हुए और फिर आगे की कथा में श्रवण करें। लगभग 15 मिनट की कथा और रह गई है। 15 मिनट में ही भगवान की झांकियों का दर्शन, विवाह का दर्शन हम लोग प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। एक भजन का आनंद लेते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वो मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। होए होए रे चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय रे तूने ये क्या किया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया।
के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे। ओ तेरी मस्ती ने, तेरी मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया देखी जाओ मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया चुरा ले मेरा लिया। दासी तेरी पहला दिल लड़ावे, दासी तेरी दोहे लाड़ लड़ावे। निरख रूप तेरा बल बल जावे। निरख रूप तेरा बल बल जावे। अरे निरख रूप तेरा बल बल जावे। निरख रूप तेरा बल बल जावे। तेरे नैनों ने, ओ तेरे नैनों ने घायल किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 10 मिनट में ही हम लोग आरती का दर्शन, बारात धूमधाम से दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। 2 मिनट हम लोग श्रवण करें, कुछ निवेदन करना चाहते हैं भैया, हम लोग श्रवण करें और फिर आगे प्रवेश करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की। आज हमारे बीच में से ही जो कि हर रोज कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, श्री कृष्ण जी नंबरदार और उनकी धर्मपत्नी रामबाई जी, जिनके सुपुत्र मनोज नंबरदार जी और उनकी धर्मपत्नी शारदा नंबरदार के सुपुत्र अंशुमन सैनी जी का आज जन्मदिन है। जोरदार तालियों से उनको जन्मदिन सेलिब्रेट करें। और खुशी की बात यह है कि आज अंशुमन की माता जी श्रीमती शारदा देवी जी ही मुख्य अतिथि के रूप में हैं। आज का प्रसाद भी इन्हीं के द्वारा बांटा जाएगा, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। और मैं शारदा जी से निवेदन करूंगा, कृपया एक बार मंच पर आएं। और रामबाई जी, शारदा जी की सास रामबाई नंबरदार जी, ये नंबरदार टाइटल क्यों है? एक ज़माने में इनके दादा नंबरदार हुआ करते थे, तो पूरे परिवार का जो बैकग्राउंड है, टाइटल है, वो नंबरदार के नाम से जाना जाता है। बाला बहन जी से निवेदन, बाला श्री रामनिवास जी की पौत्री बालाजी से निवेदन, कृपया मंच पर आ जाएं। मीरा जी, एक प्रकरण है 70 के दशक में जितेंद्र, धर्मेंद्र और मधुबाला ये सुपरस्टार होते थे फिल्म इंडस्ट्री में। उसी वक्त इनका जन्म हुआ और चाचा जी ने एक का नाम धर्मेंद्र रखा, दूसरे का जितेंद्र रखा और पोती का नाम मधुबाला रखा। तो ये नाम यूं पड़े। श्रीमती मुर्मू जी चुनाव जीत चुकी हैं और राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गई है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। एक बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। और मनोज नंबरदार जी और शारदा जी की तरफ से 2100 रुपए भी दिए गए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, दान राशि। मीरा जी, बोलिए शिवांग के बिहारी लाल की। भाभी जी का शुभ नाम तो हमें भी पता चला है, श्री आदरणीय शारदा जी। इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे कन्हैया और हम डेरा डाल के वहीं पड़े हैं 8 दिन के लिए इनके ही घर में। और पता है कन्हैया की कितनी बड़ी कृपा है, दूसरी बार आए हैं इनके घर में। पहले भी आज से करीब 5 साल पहले हुई थी ना कथा,
5 साल पहले भी आपके घर में डेरा डाला था हमारे ठाकुर जी और हमने। रात को भी 2-2 बजे जग के भाभी जी पूछती हैं कि दीदी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है। बहुत सेवा करती हैं, बहुत। और यही कारण है कि भगवान बार बार इनके ही घर को चुनते हैं, बार बार प्रभु की इन पर कृपा बरसती है। इनके लिए जोरदार तालियां भैया जी के लिए और शारदा भाभी जी के लिए। एक काफ़ी औरतें आई, उन्होंने कहा भैया मैं चावल देना चाहती हूँ, एक ने कहा मैं दूध देना चाहती हूँ, किसी ने कहा कि मैं दाल देना चाहती हूँ भंडारे के लिए। तो अगर इस तरह से चीज़ें इकट्ठे करेंगे तो फिर बड़ा खिचड़ी बन जाएगी वो लास्ट में। तो जिसकी भी भंडारे के लिए कोई श्रद्धा हो वो कृपया हैसियत के हिसाब से जितने उनकी श्रद्धा है वो लिखवाना चाहें तो काउंटर के ऊपर अपना दान लिखवा दें। भंडारा आपके सहयोग से ही होगा, आपका ही भंडारा होगा। तो मेरा बार बार निवेदन, जितना भी जिस किसी की सक्षमता हो वो कृपया लिखवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। बोलिए शिवांग के बिहारी लाल की। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। देखो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं है और बारात है आज ठाकुर जी की, क्योंकि बारिश आ जाने के कारण बहुत से भक्त यहाँ नहीं पहुँच पाए पंडाल तक, कथा स्थल तक। तो आज बड़ी फुर्सत में ठाकुर जी का दर्शन भी आराम से होगा, बारात भी धूमधाम से दर्शन करेंगे। नहीं तो भीड़ भाड़ में तो फिर लगता है कि अच्छी तरह ना तो दर्शन ही हो पाते। आज दर्शन फुर्सत में भी करेंगे और आराम से। बस अब 5-7 मिनट का प्रसंग और है, सभी ध्यान से श्रवण करें और जीवन को धन्य धन्य बनाएं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। कथा प्रसंग आगे लगभग 2-2.5 घंटे की और है कथा, पर समय का अभाव हम लोग 5-7 मिनट में ही स्पर्श मात्र करते हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, कारागृह से उन्हें मुक्त किया और बहुत सुंदर बात कही। पता है भगवान ने क्या कहा अपने माता पिता से? श्री ठाकुर जी कहते हैं कि पुत्र यदि पूरी 100 बरस की आयु पाकर के भी, पुत्र यदि 100 बरस की पूरी आयु पाकर के भी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। 100 बरस की उम्र पाकर के भी जो पुत्र समर्थ होते हुए भी शरीर अथवा धन से माता पिता की सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसी का मांस काटकर उसको खिलाते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है भागवत जी में कि जो पुत्र होता है यदि वो माता पिता की सेवा ना करे और सामर्थ्य होने पर भी, हाथ पैरों में ताकत है, सामर्थ्य है, धन है, और अगर माता पिता की सेवा ना करे तो अंत में उसे यमलोक जाना पड़ता है। और यमलोक में ले जाकर के यम के दूत उसके ही चमड़े को, उसके मांस को काटकर उसी को खिलाते। तो इसलिए कहते हैं कि माता पिता और गुरु की सेवा, माता पिता गुरु की सेवा में जो रहेगा सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब तक हम आपसे दूर रहे, क्योंकि भगवान गोकुल में पालन हुआ था, मथुरा में माता पिता कारागृह में रहे। भगवान आज क्षमा मांगते हैं और कहते बस आपकी सेवा करना चाहते और कुछ नहीं चाहिए। माता पिता गुरु इनके चरणों में आनंद ही आनंद है। बस इनके चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, इनकी आज्ञा का जिसने पालन किया, वह सागर को सहज पार कर जाता है। श्री ठाकुर जी ने फिर सांदीपन जी की विद्या की, मृत पुत्र को जीवित करके गुरु के चरणों में समर्पित किया। भगवान ने उग्रसेन जी को, नाना जी को भी कारागृह से मुक्त किया। जो ब्रजवासी आए थे मेला देखने के लिए उन्हें विदा किया। और आज भगवान ब्रज में, मथुरा नगरी में विराजमान है, लेकिन स्मरण होता है ब्रजमंडल का। ब्रज में भगवान ने अपने समस्त ब्रजवासियों के कष्ट के निवारण के लिए, उनको सुख शांति प्रदान करने के लिए, धैर्य बंधाने के लिए यदुवंशियों के महामंत्री उद्धव जी को भेजा। और ये उद्धव जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के महामंत्री हैं। तो श्री उद्धव जी इन्हें समझाने के लिए आते हैं
और बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन स्पर्श मात्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री उद्धव जी महाराज ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं देखा। जैसे उन्होंने ब्रज की रज में, ब्रज भूमि में अपने चरण रखे, तो चरण रखते ही जमीन पर उन्हें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज़ सुनाई देने लगी। पृथ्वी में से, रज के कण कण से जय श्री कृष्ण की आवाज़ सुनाई देती है। यशोदा मैया के दृश्य को देखा, आंखों की रोशनी चली गई, कानों से सुनना कम हो गया। भगवान की याद में इतने रोए ब्रजवासी के एक नदी प्रकट हो गई, और आज उसी भाव भरी नदी में डुबकी लगाई, सरोवर में डुबकी लगाई श्री उद्धव जी ने। और कहकर तो आए थे कि घंटे 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज पूरे 7 महीने वो चले। गोपियों से मिले, गोपियों को समझाया कि तुम ब्रह्म का ध्यान करो परमात्मा को छोड़कर, लेकिन गोपी कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सोकाओ, ऊधो तुम भय भौरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। ब्रज में योग का महत्व नहीं, ब्रज में तो ठाकुर जी के ब्रज में तो प्रेम है, भाव है, भक्ति का दर्शन है। और वहाँ जाकर के जो भी व्यक्ति वृंदावन में आते, नाचने को जी करता है, वहाँ हर कोई नाचता है, क्योंकि वहाँ साक्षात भक्ति माता नाची, तो हम क्यों नहीं नाचे। लेकिन गोपियाँ कहती हैं, उद्धव हमारे श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन वो तन से दूर गए हैं, मन से नहीं। मन में हमने उन्हें मंदिर बना के बिठा लिया है। और उद्धव, इसमें ना तो तुम्हारी गलती है और ना ही कन्हैया की, इसमें हमारे कर्मों का दोष है। उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, कंचन छुअत होत कर माटी, मांगी भीख न पावे, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे। आदमी के जीवन में जब दुख का समय आता है ना, तो कंचन छुअत होत कर माटी, मांगी भीख न पावे। और दुख के समय में यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, भिंग बैठत सकुचा में, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे। मित्र भी मुख फेर लेते हैं, जब तक ही है मित्रता, जब तक जेब में नोटों की गड्डियां हैं, और जब दुख आ जाता है तो कोई सहारा नहीं देता। पर ये तो कर्मों की गति है, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। सुंदर पंख दिए बगुला को, कोयल कर दई कारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। और सब नदियन मीठे जल भरियो, सागर कर दियो खारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। सागर में पानी खारी भर दिया और सब नदियों में मीठा जल भरा परमात्मा ने। उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल कर दई कारी। कोयल की वाणी कितनी सुंदर, पर रंग काला कर दिया। और बस एक ही प्रार्थना है कि वो जहाँ रहे प्रसन्न रहे, खुश रहे। कन्हैया कन्हैया कह करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन सिवाय श्री कृष्ण के इस मन में किसी और को नहीं बिठाएंगे। ऐसा उपदेश किया। उद्धव जी सीधे बन गए। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। मथुरा में आए, श्री राधा रानी के चरणों की रज को प्रणाम किया, ब्रज रज को बार बार मस्तिष्क से लगाया। धन्य धन्य ब्रज भूमि कि जहाँ चरण चिन्ह तुमने डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाला। मेरे भारत का क्या कहना, मेरे भारत का क्या कहना, सोने में सुहागा है तेरे ब्रज मंडल में रहना।
हम लोगों को बड़ा गर्व होता है इस बात का कि हम ब्रिजवासी हैं, ब्रिज में वास पाया, भारत देश में जन्मे। भगवान ने जैसे ही देखा कि उद्धव जी की परिस्थिति बिल्कुल विचित्र लग रही है, पूरे शरीर में ब्रज रज लगा रखी है, भगवान ने कहा अभी तक तुम ज्ञानी तो थे, लेकिन प्रेम का पुट लग जाने से तुम्हारा ज्ञान और भी ज्यादा श्रेष्ठ बन गया। उद्धव जी ने जैसे नेत्र बंद किए तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब खोल कर देखो आंखें। जैसे आंखें खोलकर देखा तो श्री कृष्ण की बगल में श्री राधा रानी प्रकट होकर हजारों गोपियां प्रकट होकर के आ गई। राधा कृष्ण स्वरूपम, भाई राधा कृष्णम स्वरूपणम, राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। एक ही ज्योति दो रूपों में दो परिवर्तित हुई, जिसे हम राधा कृष्ण कहते हैं। श्री राधा कृष्ण स्नेही, एक प्राण दो देही, श्री राधा कृष्ण स्नेही। उद्धव जी के अज्ञान को दूर किया, अभिमान को दूर किया। आइए अब 2 मिनट में बारात का दर्शन। कितनी सुंदर कथा आती है कि जरासंध जो कंस का ससुर लगता है, कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार भगवान ने उसे परास्त किया। 18वीं बार उसने फिर चढ़ाई करी और 11,000 ब्राह्मणों को बिठा दिया कि यदि मैं जीत गया तो तुम सभी को माला माल कर दूंगा, हार गया तो तुम सभी को सूली पर टांग दूंगा। ब्राह्मणों की प्राण रक्षा के लिए भगवान रण छोड़ करके भागे। रणछोड़ राय उनका नाम पड़ा। मुचकुंद पर कृपा की, कालेवन का उद्धार। मुचकुंद की नजर पड़ते कालेवन भस्म हो गए, जल करके कालेवन का उद्धार। फिर भगवान आगे समुद्र के किनारे पहुंचे। देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी ने एक ही रात्रि में स्वर्णमयी द्वारका का निर्माण किया और उसी द्वारका में भगवान निवास करने लगे, द्वारका के नाथ बने। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की। भीष्मक राजा के एक बेटी है, 5 बेटा हैं, 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र हैं भीष्मक महाराज के। और महाराज भीष्मक को कोई बेटी नहीं, लेकिन उन्होंने तपस्या करी तो उन्हें कमल के फूल पर एक कन्या मिली और उसका नाम रुक्मणी रखा गया। यही रुक्मणी विवाह के लायक हुई। इन्हीं रुक्मणी जी को जब पता चला कि मेरी सगाई शिशुपाल के साथ पक्की कर दी है मेरे भाइयों ने, तो आज प्रभु से प्रार्थना करी कि हे कन्हैया आकर के लाज बचाओ, क्योंकि मैंने तो बचपन से पति रूप में आपको ही चाहा है। जब से सत्संग सुना है, कथा श्रवण की है, तब से आपको ही पति मान लिया। हे प्रभु आकर के अब मुझे कैसे भी बचाओ। ठाकुर जी ने पुकार सुनी। ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा गया। सदैव नाम के ब्राह्मण पत्रिका लेकर पधारे। भगवान रुक्मणी जी का हरण करने के लिए माँ कात्यायनी के मंदिर में आए और वहीं पर माँ कात्यायनी की पूजा करी मैया ने। रुक्मणी जी का वहीं पे हरण करके भगवान चले। सैनिकों ने देखा कि रुक्मणी कहाँ है, तो वहाँ से रुक्मणी अंतर ध्यान है। जब ये बात शिशुपाल को पता चली, ये रुक्मी को पता चली, तो रुक्मी जो उनका भाई है रुक्मणी मैया का, रुक्मी ने आकर के भगवान के साथ युद्ध करना चाहा, लेकिन रुक्मणी जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि ये मेरा भाई है और यदि आज मैंने आपके चरणों को पाया है पति रूप में, तो मेरी भाभी का आशीर्वाद, क्योंकि मेरी भाभी ने ही मुझे प्रेरित किया पत्र लिखने के लिए आपके पास, इसलिए मेरे भाई को मारिए नहीं, छोड़ दीजिए प्रभु, मारिए नहीं। आज कुमकुम की पत्रिका फिर द्वारका में भेजी गई। रुक्मी लौट करके कुंडनपुर नहीं गया, लेकिन पिता ने आराम से
पानी लग रहे हो और जगह इसलिए माला नहीं ये महादेव जी की माला है क्योंकि आज पानी इतना भरा है। हमने तो पहली बार देखा है इतना पानी इतने बड़े शहर में। इतना पानी की गाड़ी आगे आगे डूब गई। जब हम यहाँ आए ऐसा लग रहा था नाव में चल रहे हैं। कन्हैया जी अब श्री कन्हैया में मैया वो भंडारे के लिए 2100 रुपये दान राशि दे रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही कार्यरत हमारे भाई राम सिंह जी सैनी जो यजमान भी रहे 500 रुपये कृपया मंच पर आने का खर्च करें। राम सिंह जी सैनी जितेंद्र तुम्हारे पड़ोसी की को देख के कमल न जाए तेरे नैनों को देख के कमल ल जाए तेरे नैनों को देख के भूली घटाएं तेरी कजरे की रेत पे भूली घटाएं तेरी कपड़े की देख पे दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के ना सरकार कटिल कतार दे सरकार के कटिले कटार के ओ ना सरकार के कटिल कतार सरकार के कटिले कटार के
को विसार के को विचार के विलोदत पे वार के दोने न सरकार के कदी रह कटार से सरकार के दिले कतार के श्री द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। आज बारात कहाँ रुकेगी? बारात कहाँ रुकेगी? हिसार में ही रुकेगी। बोलो जय श्री कृष्णा। कहाँ? श्री राम निवास जी भैया के यहाँ। श्री राम निवास जी प्रधान जी हैं, क्योंकि उन्हीं ने निमंत्रण दिया है, तो बारात उनके यहाँ रुकेगी। और कल ठाकुर जी की बारात की विदाई। देखो, जिन भक्तों ने 6 दिन कथा नहीं श्रवण की है, कारणवश समय नहीं मिल पाया, यदि वो 7वें दिन की कथा श्रवण करें तो केवल 7वें दिन की, केवल Yo